हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बार कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की इंग्लिश और इसमें हम पढ़ेंगे पोएट्री। यानी कि आज हम पढ़ेंगे पोएम नंबर 4 और जिसका नाम है चाइल्डहुड। ठीक है, और इसका हम पढ़ेंगे हिंदी सारांश, यानी कि यहाँ पर हम इसकी पूरी हिंदी समरी समझेंगे कि आखिर इस चैप्टर में है क्या और जो ये पोएम है उसमें क्या चीज की बात की गई है। और ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 इसका बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा जिसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। तो देखिए, हमने इससे पहले और भी जो पोएम थी वो करवा दी हैं। साथ ही साथ जो हॉर्नबिल की जो बुक है उसका पूरा हमने समरी वगैरह करवा दिया है। ठीक है, तो आप इजीली प्लेलिस्ट के माध्यम से सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर ग्रामर भी करवा रहे हैं जो 11th क्लास में आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। और कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ से ग्रामर वगैरह करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो पेपर में मार्क्स हैं वो अच्छे आने के चांसेस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देरी करे। तो देखिए, इस कविता में कवि ने जो चाइल्डहुड है यानी बचपन है उसकी गुम हो जाने की बात कही है। तो जो हमारे जो लेखक है वो कहते हैं कि जब मैं अच्छे और बुरे का मतलब कि डिफरेंस करना जान गया तब मेरा बचपन खो गया। आइए देखते हैं एक बार जो कवि यहाँ पर बता रहे हैं। देखो, ये कविता कवि मार्कस नेटन द्वारा लिखी गई है। कविता में कवि बचपन के खोने और परिपक्वता की ओर बढ़ने की भावना को व्यक्त करता है। मतलब जो कवि है वो कह रहे हैं कि किस तरीके से बचपना खोया और किस तरीके से जो हमें परिपक्वता आई, मैच्योरिटी आई, इस चीज के लिए कवि यहाँ पर बता रहे हैं, बात कर रहे हैं। बहुत प्यारा पोएम है, अपने आप से रिलेट करिएगा, आपको थोड़ा सा पता भी लगेगा। ठीक है, कवि सोचता है कि उसका बचपन कब और कैसे समाप्त हो गया। वह याद करता है कि बचपन में वह दुनिया को बिना किसी छल कपट के देखता था। मतलब जो कवि है वो सोच रहे हैं कि जो उनका बचपन है वो कैसे समाप्त हो गया। ठीक है, जैसे हम में से भी जो हमारा बचपना था वो कब समाप्त हो गया हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर कवि बता रहा है कि जो उसका बचपना है वो कब समाप्त हुआ है। ठीक है, तो कि बचपन में वो दुनिया को बिना किसी छल कपट के देखता था। जो कवि है वो क्या कह रहे हैं कि जो जब मैं छोटा था, बच्चा था, तो मैं दुनिया को कैसे देखता था, बिना छल कपट के। मतलब मुझे लगता था सारे एकदम सच्चे हैं। ठीक है, सभी पे विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा उस समय हर बात पर विश्वास करता था और लोगों में कोई बनावट नहीं देखता था। मतलब कवि कह रहे हैं कि जब मैं छोटा था, जब मैं बचपन में बच्चा था, मेरे अंदर बचपना था, तो मैं क्या देखता था कि हर किसी पे मैं विश्वास कर लेता था, किसी को मैं खोट की नजरों से नहीं देखता था और मुझे सब कैसे लगते थे, बहुत अच्छे और मतलब ट्रू चेहरा था सभी का। ठीक है, जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसने देखा कि लोग दोहरे व्यवहार वाले होते हैं और उनके विचार और कार्य एक जैसे नहीं होते। अब देखो, यहाँ पर जैसे कभी बड़े बड़े हो गए हैं तो वो कहते हैं कि उन्होंने जो लोगों को देखा है वो लोग दोहरे होते हैं, मतलब कि दिखाते कुछ है, करते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, मतलब ऐसे हैं, दिखावे टाइप के लोग हैं। ठीक है, कवि ऐसा समझ रहे हैं। ठीक है, कवि को लगता है कि उसका बचपन तब समाप्त हुआ जब उसने अच्छे और बुरे में अंतर करना सीख लिया। कवि कह रहे हैं कि जो मेरा बचपन है वो कब समाप्त हो गया, जब मैंने ये सीख लिया कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। मतलब जब उनको ये फर्क पता लग गया कि अच्छा कौन होता है और बुरा कौन होता है, तो उन्होंने क्या करा, उनका जो बचपन है वो खत्म हो गया। ठीक है, जब उसे ये समझ आने लगी कि दुनिया पूरी तरह सच्ची और निष्कलंक नहीं है, अब वह हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करता। कवि कह रहे हैं कि यहाँ पर कि जो पूरा समाज है वो कैसा है, सच्चा नहीं है। ठीक है, निष्कलंक नहीं है। ठीक है, मतलब हर किसी पे कलंक है कुछ ना कुछ। ठीक है, और वो ना अब हर किसी की बात पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करते। तो उसका क्या हो गया, जो कवि है उसका बचपना खो चुका है। आगे देखो, दिखा रखा है कविता के अंत में कवि यह निष्कर्ष निकालता है कि बचपन कहीं बाहर नहीं खोया बल्कि वह उसके भीतर ही समाप्त हो गया है। अब देखो, कवि बाद में ये बता रहे हैं कि जो बचपन है, जो चाइल्डहुड है, वो कहीं बाहर नहीं खोया है, वो उसके अंदर ही खोया है। ठीक है, जैसे जैसे उसने सोचने और समझने की क्षमता विकसित की उसका बचपन स्वतः ही समाप्त हो गया। मतलब जैसे जैसे जो कवि हैं वो अपने सोचने और समझने की जो बुद्धि है उसको डेवलप कर रहे हैं, वैसे वैसे उनका बचपन क्या होता जा रहा है, उनसे खोता जा रहा है। इस कविता के माध्यम से कवि ये संदेश देता है कि बचपन मासूमियत का प्रतीक है जो जीवन के अनुभवों के साथ धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। मतलब जो कवि वो कह रहे हैं कि जो बचपना है ना वो एक तरीके से मासूम होता है। बचपन क्या होता है, मासूम होता है,
उसमें बच्चे को कुछ नहीं पता होता, लेकिन जब वो धीरे धीरे किसी व्यक्ति को अनुभव होने लगता है किसी चीज से, तो वो उसका जो बचपना है वो धीरे धीरे समाप्त तो हो जाता है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया पोयम लगी मुझे तो भाई, आपको भी बहुत चीजें सीखने को मिला होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर दें, ताकि इसी तरीके की जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे। जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको पार्ट सेकंड में करवा दूंगा, तो ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट सेकंड बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।